हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज इमेजिनेशन. So basically, student, this is a poem about imagination. Okay, so before starting this poem, here comes the point. Gear up. Imagination has the power to bring joy, adventure, and also escape from reality, particularly during childhood. अब इमेजिनेशन जो है वो पावर है जो कि खुशियाँ लेकर आती है, जॉय लेकर आती है, एडवेंचर लेकर आती है एंड ऑल्सो हमें रियलिटी से escape करवाती है. ठीक है. पर्टिकुलरली ये कब होता है? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड पीरियड. हम अपने चाइल्डहुड पीरियड में बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं और इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोए हुए रहते हैं. हम रियलिटी से अनजान रहते हैं. ठीक है, हमें नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स एक्सेलरेट. What's your imagination? आपकी imagination क्या है? Recall and draw it in the space given below. Write a few sentences to describe your imagination. आपको recall करना है अपनी imagination को. ठीक है, जो भी आप सोचते हो उसे draw करना है स्पेस में जहाँ पर आपको दिया गया है. ओके, और आपको कुछ sentences भी लिखने हैं अपनी imagination के बारे में. ओके, सो स्टूडेंट, आप पोम की टाइटल से आप क्या समझे? सो बेसिकली इमेजिनेशन का मतलब है कि आप एक दुनिया में खो जाओ. ठीक है, एक ऐसी दुनिया जो आपने खुद क्रिएट की हो. ठीक है, वो रियलिटी से एकदम डिफरेंट होती है. ओके, तो बेसिकली इमेजिनेशन क्यों इतना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्डहुड पीरियड में? इमेजिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्डहुड पीरियड में क्योंकि अगर एक बच्चा इमेजिनेटिव नहीं रहेगा तो वो क्रिएटिविटी को शो नहीं कर पाएगा और उसके स्किल्स में वो नहीं दिख पाएंगे. ठीक है, तो एक बच्चे का इमेजिनेटिव होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, उससे क्या होता है कि नई नई क्रिएटिविटी निकल कर आती है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कुछ ड्राइंग करते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपकी इमेजिनेशन जो है वो झलकती है. ओके, now student, here comes the point. Perspective matters. Imaginative adventure actually imaginative adventures usually happen in imaginative adventure जो होते हैं वो usually कहाँ पर होते हैं? ओके, आपको ऑप्शन दिए गए हैं. एडल्टहुड के टाइम होते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड के टाइम होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज चाइल्डहुड. ओके, इमेजिनेटिव जो भी एडवेंचर होते हैं वो चाइल्डहुड पीरियड में होते हैं. ठीक है. Now students, let's read a poem about imaginative adventures. तो चलिए इस imaginative adventure के बारे में poem को पढ़ते हैं. ठीक है. So let's recite this poem. I used to play at pirates and sail the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. अब यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि आई यूज टू प्ले एट पायरेट. जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं एकदम पायरेट का रोल प्ले करता था. ठीक है, और मैं ऐसे सेल करता था जैसे कि मैं सेवन सीज में हूँ और मैं वहां पर शिप को सेल कर रहा हूँ, मतलब अपने इमेजिनेशन में. ओके, फिर उसके बाद बोलते कि फिर मैं एकदम से काउबॉय बन जाता हूँ. ठीक है, काउबॉय जो कि एक फार्म लैंड जो होता है, फार्म एरिया जो होता है उसको संभालता है. ठीक है, तो दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज. ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मुझे प्लीज करती है, खुश रखती है. ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो. द पायरेट्स हु आर सेलिंग द सेल. ओके, हु आर सेलिंग द शिप. I had a vivid imagination. Adventure was always on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. अब यहाँ पर बोलता है कि मेरी जो इमेजिनेशन है काफी लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है. ठीक है, एडवेंचर वाज ऑलवेज ऑन माय माइंड. हमेशा मेरे माइंड में एडवेंचर ही रहता है. आई डिस्कवर द जॉयज ऑफ रीडिंग. मैं डिस्कवर करता हूँ जॉय ऑफ रीडिंग को. ठीक है, मतलब मैं डिस्कवर करता हूँ कि कितना ज्यादा रीडिंग मुझे पसंद है. ओके, एंड एस्केप द डेली ग्रिन. और मैं डेली ग्रिन जो उससे एस्केप करता हूँ, यानी कि जो डेली में जो हम काम करते रहते हैं, स्टडीज करते रहते हैं, ठीक है, उसे मैं एस्केप करता हूँ और मैं अपनी लाइक रीडिंग स्टोरीज जो है उसको एंजॉय करता हूँ. ओके, once I lived with the Eskimos in the land of ice and snow, went hunting and a fishing, my fantasy was all aglow. अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि वंस आई लिव्ड विद एस्किमोस, कि मैं अपने इमेजिनेशन में एस्किमोस के साथ रह रहा था. कहाँ पर? एक ऐसी जमीन में जहाँ पर पूरा बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है. ठीक है, वेंट हंटिंग एंड फिशिंग. उनके साथ मैं हंटिंग के लिए जा रहा था, फिशिंग के लिए जा रहा था. माई फैंटेसी वॉज ऑल अग्लो. मतलब मेरी जो फैंटेसी है, मेरी जो इमेजिनेशन है, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है. ठीक है, कलरफुल है. ओके, I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look, then it was time to return.
अब यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने अब बुक पढ़ी किसकी, जूल्स वर्न की, ठीक है, और मैं चले गया अपने इमेजिनेशन में मून की तरफ। इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक, मुझे बस एक लुक देखना था मून का, ओके। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, फिर उसके बाद समय आ गया था रिटर्न होने का, वहां से वापस आने का। I spent time in the forest of Africa with Dr. Livingstone as my guide, then off again to America with Huckleberry Finn I did hide. ओके फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैंने अब टाइम जो है कहाँ पर बिताया, फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अपने इमेजिनेशन में वो चले गया है अफ्रीका में, ठीक है। सो वो किसके साथ जाते हैं अफ्रीका में, वो जाते हैं विद डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ, ठीक है, वो उनके गाइड बन के जाते हैं, ओके। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, फिर मैं वापस जाता हूँ अमेरिका में, कहाँ पर, विद हकलबेरी फिन, ठीक है, हकलबेरी फिन के साथ आई डिड हाइड, और मैं वहां पर छुप जाता हूँ, ओके। In my world of fantasy and imagination, I performed such wonderful deeds. A hero of all the nations, I was the one that did succeed. ओके फिर उसके बाद वो बोलता है कि इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, मतलब मेरी जो दुनिया है जो एकदम फैंटेसी से भरी हुई है, इमेजिनेशन से भरी है, आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स, मैं इतने अच्छे वंडरफुल डीड्स को परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, अपने इमेजिनेशन में। अ हीरो ऑफ ऑल द नेशन, मतलब मैं एकदम हीरो बन जाता हूँ सभी नेशन का, ठीक है। आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड, मतलब मैं ही हूँ जो सक्सीड कर रहा हूँ अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, ठीक है। Then I grew up my childish world at an end. I had become serious. It nearly drove me around the bend. I still do like the mysterious. This is the message I'm trying to send. अब उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अब अपने चाइल्डिश जो दुनिया है उससे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। आई हैड बिकम सीरियस, अब मैं एडल्टहुड में आ गया हूँ और मैं बहुत ज्यादा सीरियस बन गया हूँ, ठीक है। इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड, अब वो मुझे एकदम लाइक ड्रोव करता है मुझे अराउंड द बेंड, मतलब मैं बस काम पे ही फोकस करता हूँ, एकदम सीरियस बन गया और रियलिटी पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मिस्टीरियसनेस जो इमेजिनेटिव टाइप ऑफ थिंग है उसको लाइक मैं पीछे छोड़ देता हूँ, नहीं, वो भी मेरे साथ चलती रहती है। मैं अभी भी पसंद करता हूँ मिस्टीरियस टाइप ऑफ थिंग को, मैं अभी भी बुक को रीड करता हूँ जो भी मिस्टीरी से भरी होती है, मिस्ट्री से भरी होती है, ठीक है। एंड यही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ दैट कभी भी अपने इमेजिनेशन को आपको लाइक लॉस नहीं करना है, यानी कि खोना नहीं है, ठीक है। तो इस पोम से हमें ये भी नॉलेज मिलती है स्टूडेंट कि जब आप बड़े हो जाओगे, एडल्टहुड में चले जाओगे, तब भी आपको इमेजिनेटिव को नहीं खोना है, तब भी आपको इमेजिनेशन को बरकरार रखना है, ठीक है। और हम सभी ह्यूमन बीइंग में वो इमेजिनेशन होती है, इवन आप अपने पेरेंट्स में भी देखते होंगे इमेजिनेशन पावर को, ठीक है, कि कैसे वो उन्हें भी पसंद आती है कोई भी मिस्ट्री टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। So student, this beautiful poem is written by George Bernard Shaw. Now student, here comes the point, connect and reflect. What do you imagine the most throughout the day? आप कौन सी ऐसी चीज है जो इमेजिन करते रहते हो पूरे दिन भर, ये आपको बताना है, ठीक है। Now let's move into the working with words. So the first word is pirates, sea thieves. Next is vivid, detailed and lifelike. Next is grin, boring routine work. Next is fantasy, imagination. Next is aglow, bright and happy. So I hope student that you understood this poem. Now what you have to do, you have to recite this poem again and also इसके exercises भी आपको अच्छे से complete करने हैं. Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.